हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए पौष अमावस्या की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार तथा उनकी प्रजा बहुत सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और पूजा पाठ भी किया करती थी। रानी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी, तो रानी और साहूकारनी अक्सर मिलती रहती थी और वो दोनों धीरे धीरे पक्की सहेलियां बन गई थी। रानी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, साहूकार के घर से रोने की आवाजें आ रही थी। साहूकारनी बहुत जोर जोर से रो रही थी। जब रानी ने साहूकारनी की रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है और जो भी रो रहा है वो क्यों रो रहा है। तब राजा ने रानी को बताया कि रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, तो उसकी माँ यानी साहूकारनी बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण बहुत रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, ये दुख क्या होता है। तब राजा बोले कि उनका बेटा मर गया है, इसलिए वे दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर कहा, लेकिन महाराज, ये दुख होता क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा ने सोचा कि मैं अब भला रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी से कहा कि जब तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अपने बेटे को मार दो तो तुम्हें पता लग जाएगा। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और रानी ने महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से बेटा घास की ढेर पर जा गिरा और उसे खरोच तक नहीं आई। फिर रानी अपने बेटे को देखने नीचे आई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा तो सामने से चला आ रहा है। अपने बेटे को देखकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को खरोच तक नहीं आई। तब रानी ने राजा से फिर वही सवाल किया कि महाराज, दुख होता क्या है, बताइए ना। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और मैं अकेले ही उनसे लड़ने जाऊंगा, और जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तब राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से राजा जीत गए और अपने महल वापस आ गए। अब राजा भी सोच में पड़ गए कि आखिर क्या कारण है, मैं रानी को क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा रानी को बुलाए और रानी से बोले कि रानी, हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे, तुम तैयारी कर लो और तब मैं वहाँ जाकर गंगा में कूद जाऊँगा और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू की और आवश्यक सामान तथा भोजन भी रख ली। उधर कैलाश पर भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों ये सब देख रहे थे। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, मैं कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। तब भगवान शिव ने बकरे का और माँ पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और वो दोनों एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहां आ गई। जब रानी ने सुंदर बावड़ी और छैया को देखा तो राजा से बोली, हे राजन, हम यही जलपान और विश्राम करेंगे। फिर राजा रानी ने वहां जलपान किया और विश्राम किए। फिर कुछ देर बाद राजा पानी लेने बावड़ी में चले गए। बकरी का रूप धारण किए हुए माँ पार्वती ने भगवान शिव से बोली कि इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है और वो कब दुख देखेगी, इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा है। रानी ने बकरे और बकरी को उसी के भाषा में बोलते हुए सुनी। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि इस रानी ने अमावस का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है।
राजा गंगा में कूदने के बाद भी नहीं मरेगा। रानी ने भगवान शिव और माँ पार्वती की बातें सुन ली। जब राजा पानी लेकर आए तो रानी ने भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच हुई सारी बातें राजा को बता दी। फिर दोनों राजा और रानी अपने महल वापस आ गए। फिर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी अमावस का व्रत करें। राजा खुद भी अमावस की पूजा करते थे और रानी की बातें सुनकर भगवान पर उनका विश्वास और भी बढ़ गया और राजा और रानी मिलकर अमावस का व्रत और पूजा करने लगे। जय हो अमावस माता की। पौष अमावस का महत्व। पौष अमावस्या पौष मास की अमावस्या को कहते हैं और यह अमावस्या धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने का विशेष महत्व होता है। पौष मास की अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से मान्यता है कि जिन लोगों को संतान प्राप्ति संबंधी कोई भी समस्या हो उन्हें पौष अमावस की अमावस्या को पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के नाम से ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को अन्न दान देना चाहिए। पौष अमावस्या शीत ऋतु में आती है, इसलिए इस अमावस्या पर कंबल, ऊनी वस्त्र, तिल और गुड़ का दान करने का भी विशेष विधान है। इस अमावस्या के अवसर पर जो लोग इन चीज़ों का दान करते हैं उन्हें राहु, केतु, शनि के प्रतिकूल प्रभाव नहीं भोगने पड़ते हैं तथा परलोक और अगले जन्म में सुख आनंद प्राप्त होता है। जय हो अमावस माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।